अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक लांसर। लास्ट वीडियो में हमने ज़िक्र किया था पाइथन का कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको टेक्स्ट बुक दोबारा से दिखा देता हूँ। हमने बेसिक सिंटैक्स का ज़िक्र किया, हमने ज़िक्र किया कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट्स का ज़िक्र किया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक है 2.2.1। ये है जी, पेज नंबर बनता है आपका 32। इस बुक के अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिंटेड बुक है उसे देख लीजिएगा। टाइटल आपका है वेरिएबल डेटा टाइप्स एंड आयो। अब वेरिएबल क्या चीज़ है इसको देखते हैं। वेरिएबल कहते हैं जी, वेरिएबल इन अ प्रोग्रामिंग फंक्शंस एज ए स्टोरेज कंटेनर विद इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। जब भी हम मेमोरी का जिक्र करते हैं तो हम मेन मेमोरी को रेफर कर रहे होते हैं, यानी रैम का जिक्र कर रहे होते हैं। आप जानते हैं रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी है, यानी उसके अंदर जितना भी डाटा है वो टेम्परेरीली सेव किया जाता है, वोलाटाइल इन नेचर है। जब भी आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा या शट डाउन होगा तो वो डाटा इरेज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। वेरिएबल नाम ही वैरायटी से निकला है तो उसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। जैसे आपको ये लाइन बताती है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट्स वाई इट इज़ रेफर्ड एज वेरिएबल। अब वेरिएबल को कैसे यूज़ करना है, कैसे हम उसकी जो वैल्यू है उसको मैनिपुलेट करते हैं वगैरह, उसको समझने के लिए ये आपकी बुक के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। इन्हीं को देखते हुए हम ज़रा मूव करते हैं हमारे वी एस कोड की तरफ। ये जी, वी एस कोड की तरफ आ गए। इसको अगेन हम ज़रा क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन्स को। तो अगेन जी, हमने कमेंट्स लास्ट वीडियो में सीखे हैं, तो ये कमेंट मैंने दिया जी, हाउ कैन वी यूज़ द वेरिएबल इन आवर प्रोग्राम। तो कोई भी वेरिएबल आपने यूज़ करना है तो उसके लिए हम कहते हैं जी, पाइथन एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, लूजली टाइप लैंग्वेज कैसी है कि आपको कोई भी वेरिएबल पहले डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी डाटा टाइप कि जी फ़लाँ तरह का होगा, फ़लाँ तरह का होगा। जिस तरह की वैल्यूज़ आप उसमें रखेंगे उसी तरह का वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रखता हूँ। वेरिएबल का नाम है एज। तो मैं यहाँ पे उसकी कोई भी वैल्यू, एज इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज किसी बंदे की एज है 30, एज इज़ इक्वल टू 30। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसको यूज़ करता हूँ, प्रिंट, फिर मैं कहता हूँ आई एम, फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवानी है साथ, तो डबल कोटेशंस के अंदर टेक्स्ट, वेरिएबल्स को डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखते। ठीक है, अगर लिखेंगे तो वो भी सिंपल टेक्स्ट होगा। हम वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कहते हैं आई एम, फिर उसके बाद एज आ जाएगी, लेट्स सपोज जो भी उस बंदे की एज है, फिर उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, फिर अगेन डबल कोटेशन। अब इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आई एम एज ईयर्स ओल्ड, एज की क्या वैल्यू है 30, तो हमें जो आउटपुट नज़र आएगी वो क्या आएगी, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो कनकैटिनेट कर दिया, कनकैटिनेशन कहते हैं जोड़ना। तो इसने इस टेक्स्ट को इस वेरिएबल की वैल्यू के साथ कनकैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे ही मैं मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी रोल नंबर, तो ये जितने भी ये जो वेरिएबल्स बना रहे हैं ये यूज़र डिफाइन वेरिएबल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करें। नाम इनको देते हुए कुछ रूल्स हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ रूल्स हैं। तो कहते हैं रोल नंबर इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज एक बंदा है उसका रोल नंबर है 12। फिर हम कहते हैं जी कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी हाइट। ठीक है, हाइट इज़ इक्वल टू 5.7। तो आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी, यानी ऐसा नंबर जिसमें इशारिया नहीं आता, तो उसने उसको ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया। यहाँ पे अगेन ये इंटीजर है। यहाँ पे आपने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हैं, इशारिया आ रहा है, तो वो अगेन कंसिडर कर लेगा इसको। यानी हाइट फ्लोट टाइप का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, रोल नंबर इंटीजर टाइप का हो जाएगा, और अगेन एज भी इंटीजर टाइप की हो जाएगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी सेक्शन, सेक्शन इज़ इक्वल टू, जब भी आप कोई करेक्टर असाइन करना चाहते हैं तो करेक्टर हमेशा सिंगल कोटेशन में साइन किया जाता है, तो सिंगल कोटेशंस, फिर उसके बाद लेट्स सपोज उस बंदे का सेक्शन क्या है, ए। ऐसे ही कोई भी और चीज़, जैसे कि हम उसका नाम कह सकते हैं। ठीक है, नेम इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज उस बंदे का नाम है अलाउद्दीन। ठीक है, अब चलें कुछ छोटा सा नाम रख लेते हैं। ठीक है, अली हसन। ठीक है, वो नाम गलत हो गया। ठीक है,
अलाउद सॉरी अली हसन। अब उस बंदे का नाम अली हसन है, तो हम इसको कैसे प्रिंट करवाएंगे इस इन्फॉर्मेशन को? अगेन प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ जी माय रोल नंबर इज़, उसके बाद कॉमा कंकैटिनेट करने के लिए, ठीक है। फिर जो भी वेरिएबल जिसके अंदर आपने सेव कर रखा है रोल नंबर, फिर प्रिंट स्टेटमेंट एक और आ जाएगी और उसके अंदर हम लिखेंगे हेलो माय नेम इज़ कॉमा, और फिर उस बंदे का नाम किस वेरिएबल के अंदर सेव करवाया है, इस लाइन नंबर 7 पे जो मेंशन है नेम, तो हम लिखेंगे NAME नेम, ठीक है। फिर उसके बाद एज होगी, रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, सेक्शन रह गया, प्रिंट आई एम इन सेक्शन, ठीक है, या चले माई सेक्शन इज, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या सेव करवाया था, नाम हो गया उसका, एज हो गई, रोल नंबर, हाँ हाइट रहेगी, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो कहते हैं प्रिंट माई हाइट इज, ठीक है, अगेन कॉमा और फिर वेरिएबल जिसके अंदर आपने सेव करवाई है, दैट्स इट। हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रखे हैं, इंटीजर करेक्टर टाइप के, ये मल्टीपल करेक्टर्स जो होते हैं इनको स्ट्रिंग कहा जाता है, तो वो हो गए। इसमें ALI 3 करेक्टर्स हैं, फिर स्पेस भी एक करेक्टर कंसीडर होगा, फिर हसन, इसमें मल्टीपल करेक्टर्स हैं। तो इसको रन करके देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। आई एम 30 years old, my roll number is 12, hello my name is Ali Hassan, my section is A, my height is 5.7। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। इसमें हम एक लूजली टाइप लैंग्वेज होने की वजह से डेटा टाइप्स को साथ यूज़ नहीं कर रहे, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंटीजर टाइप का एज है, ये फ्लोट टाइप का हाइट है, ये करेक्टर टाइप का सेक्शन है। जिस तरह का डाटा आप उसमें रखेंगे उसी तरह की वो इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा। अगेन ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है, जैसे ही, चले मैं इन बाकी स्टेटमेंट्स को ज़रा फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ आपको ये बात समझाने के लिए। जैसे किसी बंदे की एज है 30, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी आई एम एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाएगी, मेरी एज जो कि है आई एम 30 years ओल्ड, यहाँ पे ऑब्वियसली मेरी एज 30 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, इससे नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं एज की वैल्यू अपडेट कर दूँ, इंटरप्रेटर है ना, इंटरप्रेट कर लाइन बाय लाइन, तो मैं कहता हूँ जी एज इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 45। तो इस केस में अगेन प्रिंट स्टेटमेंट, चलिए मैं वो सेम कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब अगर इसको रन करें तो वो पहले कह रहा है जी आई एम 30 years ओल्ड, फिर वो कह रहा है आई एम 45 years ओल्ड। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 5 पे पहुंचते ही इस वेरिएबल का जो कंटेंट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, वो वेरी कर चुका है। ऑब्वियसली नाम सेम रहा है, कंटेंट चेंज हो चुका है, तो इस लाइन में अपडेटेड वैल्यू एज की यूज़ की जाएगी, जो कि रिसेंटली अभी अपडेट हुई है। चलें, अगर इस बारे में आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कुछ नेमिंग रूल्स का जिक्र करेंगे। वेरिएबल्स को जब आप नाम देते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।